बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। सिमरो नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे ना दाम। सिमरो नाम रूप बिन देखे, कौड़ी लगे ना दाम। नाम के बांधे खींचे आएंगे, आखिर एक दिन राम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम, जिस सागर को बिना सेतु के लांघ सके ना राम। कूद गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। वो दिल वाले क्या पाएंगे जिनमें नहीं है नाम। वो दिल वाले क्या पाएंगे जिनमें नहीं है नाम। हे गोविंद माधव कृष्ण हरि दामोदरम, नारायणं जगन्नाथ वासुदेव वेद माता सावित्री असंग सरस्वती महालक्ष्मी ब्रह्मा शंकर शिव शंभो ईश्वर महेश्वरम सूरज गणेश्वरम स्कंद गौरी भागीरथी और शिवजी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवा महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस संसार सागर में प्रत्येक मनुष्य जो कलयुग को दोष दे रहा है, कलयुग कहीं नहीं है। कलयुग हमारे आपके शरीर के अंदर है, जो कल मैंने गीता में श्री कृष्ण भगवान ने वर्णन किया है कि कलयुग हमारे अंदर है। सूर्य अपनी जगह है, पृथ्वी अपनी जगह है, वायु अपनी जगह है, जल अपनी जगह है, लेकिन मनुष्य अपने साधनों से गिर गया। भगवान विष्णु के जो 24 अवतार हैं उसमें से एक अवतार श्री रामचंद्र जी का भी है। तो रामायण के मुताबिक भी मैं कुछ कलयुग का वर्णन करूंगा।
काली मालिक से धर्म सब और लोग थे भये सद ग्रंथो दम भाई निज मती कलप करे प्रगट किए बहु पंथ। कलयुग के पापी मनुष्यों ने धर्मों को ग्रस लिया है। सदग्रंथ जो थे गीता रामायण वेद पुराण यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद मनुष्यों ने जो पुराण है कर दिए। दंभियों ने पाखंडियों ने अनेक प्रकार की अपनी बुद्धि कल्पना करके बहुत प्रकार के पंथ प्रकट कर दिए, बहुत प्रकार के रास्ते बना दिए हैं मनुष्यों को जो मनुष्य भेड़ की तरह भाग रहे हैं। मैंने पहले भी बोला है कि हर मनुष्य धन के लोभ में, मांस के लोभ में, मांस से प्यार कर रहा है मनुष्य। मांस क्या है? हर मनुष्य मांस से प्यार कर रहा है। मांस का संबंध है माँ बाप भाई बहन स्त्री पुत्र धन संपत्ति ऐश्वर्य। बच्चा है उसमें भी मांस है, मीट। माँ है वो भी मांस का टुकड़ा है, पिता है वो भी मांस का टुकड़ा है, भाई है वो भी मांस है, बहन है वो भी मांस है। मांस से प्यार है, चमड़ी से प्यार है। जन्म जन्मांतरों तक इस मांस से प्यार करके अपनी आत्मा को अधोगति में लेके जा रहे हैं, डूब रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। आत्मा से कोई किसी से प्यार नहीं करता। धर्म के मुताबिक कोई नहीं चल रहा है। सिर्फ चेहरे पर अट्रैक्शन है, परिवार पे, समाज पे अपने पे अट्रैक्शन है। ये मेरा चेहरा है, मेरा माँ है, मेरा बाप है। और इतने कीड़े घुसे हुए हैं दिमाग में, इतने अधरे वाले कीड़े घुसे हुए समाज में कि मनुष्य उन कीड़ों से मुक्ति नहीं पा रहा। ईर्ष्या के कीड़े, दंभ के कीड़े, झूठ के कीड़े, पाखंड के कीड़े, अत्याचार के कीड़े, निंदा के कीड़े, चुगली के कीड़े, बुराइयों के कीड़े आदमी के मनुष्य के शरीर में घुसे हुए हैं। वो निकल नहीं पा रहे, दिमाग में कीड़े गिरा रहे हैं, तरह तरह की वासनाएं, भोग वासना इत्यादि। तो भाई लोग सब मोहे बसे, लोग गिरते शुभ कर्मों सुन हरि जान ज्ञान निधे, कहा हो कछु के काली धर्म। कलयुग कहीं नहीं है लेकिन हमारे अंदर कलयुग है। हम सभी मनुष्यों के अंदर कलयुग समा गया है। सभी मनुष्य मोह के वशीभूत है। इतना मोह है संतान से, पत्नी से, पुत्रों से, माँ से, बाप से, भाई से, बहनों से, कि सब कर्म भूल गए हैं उनके पीछे। उनमें इतनी आसक्ति हो गई है, इतनी ममता निपट गई है कि सब कर्म खत्म कर दिए हैं। और लोभ के मारे हे ज्ञान के भंडार गरुड़ का भूषण जी कहते हैं, हे गरुड़ सुनिए, अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूं। वर्ण धर्म नहीं आश्रमचारी, अश्रुत विरोध रत सब नर नारी, दुष्ट बेशक भूप प्रजासन, को नहीं मान निगम अनुशासन। कलयुग में न वर्ण है, न धर्म है, न आश्रम है। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे हुए हैं। ब्राह्मण जो पैदा हुए हैं पाखंडी अत्याचारी, जो संसार में ब्राह्मण कहलाने के पात्र है, दुनिया ने इनको प्रणाम कर दिया है। वो वेदों को बेचने में लग गए हैं, पैसे कमाओ। 21,000 में जाऊंगा, 1 लाख में जाऊंगा प्रवचन करने को, 11 लाख में जाऊंगा। और राजा प्रजा को खा डालने वाले हो गए हैं। वेदों की आज्ञा कोई नहीं मानता। राजा कौन है? ये सभी आप जानते हैं कि जिसको धर्म मिला है वो राजा है। कोई भी अपने सत्य का, अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है। सब पैसा के लिए, धन के लिए, पैसा के तात मात, पैसा के बहन भ्रात, और पैसा के हित जात, पैसे की लुगाइयां। पैसे से धर्म कर्म मंदिर तैयार हो, और पैसा बिनियार को बात ना पूछिया है।
कहे तब संत साची मन से विचार करो, और दैया ने बनाओ जो ऐसा रुपया है। रुपया के लिए लोग ईमान बेच रहे हैं, मूस भाग रहे हैं, झूठी गवाहियां दे रहे हैं। अखबारों में, टीवी में, समाचार पत्रों में आप देखो तो जहां जहां लोग अपने बहन अपने भाइयों को मर्डर कर देती हैं। पिता अपने बेटे को गोली मार देता है, बेटा बाप को गोली मार देता है। भय रोग सब मोहे बस, लोग कृषि शुभ कर्मो, सुन हरि जान ज्ञान निदय, कहाँ कछु की करी धर्मो। हे हरि के वाहन सुनिए, सभी मनुष्य मोह के वश हो गए हैं, लोग के वश हो गए हैं, शुभ कर्मों को लोग ने हड़प लिया है। ये ज्ञान के भंडार गरुड़ जी सुनो। अब मैं कभी को कुछ धर्म कहता हूं। मार के सोई जा कहीं जोई भावा, पंडित सोई जो गाल बजावा, मिथ्या दम्भ दम्भ रट जोई, ता कहे संत कहीं सब कोई। जिसको जो अच्छा लग रहा है वही मार्ग है। कलयुग में जिसको जो अच्छा लग रहा है वही मार्ग है। जो डींगे मारता है, गाल बजा रहा है, हल्ला कर रहा है, ढोल पीट रहा है, झूठा झूठा बकवास कर रहा है, वही पंडित है। मिथ्यारंभ आडंबर रच रहा है, जो दम्भ में रत है, जो छल से, कपट से, दम्भ से, दोष से किसी प्रकार की संपत्ति को अपने वश में कर लूं, इसको अपना चेला बना लूं, इसको अपना शिष्य बना लूं, अधिक से मेरी प्रतिष्ठा हो जाए, मेरी इज्जत बन जाए, मैं मान सम्मान को प्राप्त करूं, मेरे पास करोड़ों हो जाए, लाखों हो जाए, अरबों हो जाए, सारी दुनिया मेरी गुलाम हो जाए। उसके सब लोग क्या बोलते हैं? बड़ा भारी महात्मा है, बड़ा भारी महात्मा है। क्योंकि किताबें छप रही हैं, पुस्तकें छप रही हैं, लेकिन भगवान का सच्चा रास्ता एक भी नहीं है। मुक्त कर दूंगा तेरे को, मोक्ष दे दूंगा, नाम दान ले लो मेरे से। जोई सयान सोई पर धनहारी, जो कर दम्भ तो बड़े आचारी, जो कर झूठ मत करी जाना, कर जोग सोई गुणवंत बखाना। जिस किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। चाहे वो किसी भी रैंक में हो, साधु महात्मा हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे बनिया हो, चाहे अफसर हो, चाहे वो शासनाधिकारी हो, चाहे बहुत बड़ा धनवान फैक्ट्री मालिक, हीरो हो, और चाहे वो कितना बड़ा उसको रैंक हो, पदवी और कुर्सी मिली हो, यदि उसने किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर लिया तो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है। जो दंभ कर रहा है, आडंबर कर रहा है, वो बहुत बड़ा आचारी है, उसके नियम संयम बहुत तगड़े हैं। जो झूठ बोल रहा है, हंसी जिंदगी करना जानता है। देखा होगा पिक्चरों में, क्या क्या नाम है मैं तो जानता नहीं, कि पिक्चर में कभी देखता हूँ, लेकिन कुछ दो चार हीरो के साथ में फिल्म में कुछ रहते हैं, जिंदगी करते रहते हैं, हंसते मजाक करते रहते हैं, तो सब लोग क्या बोलते हैं? बड़ा गुणवान है, क्या ज्ञान है इसके अंदर, धन है, कितना पैसे वाला है, कोठी वाला, कार वाला। निराचार जो सुत पत त्यागी, कर जोग सोई ज्ञानी सो विरागी, जाके नखेर जटा पिसाला, सोई तापस प्रसिद्ध कली काला। जो आचारहीन है, जो न हवन करता है, न श्रद्धा करता है, न पूजा करता है, न अर्चना करता है, न जाप करता है, इससे कोई लेना देना नहीं उसका किस चीज से लेना देना है? दूसरे का धन हरण करो। जो वेद मार्ग को छोड़ दिया है, कलयुग में वही ज्ञानी है, वही वैरागी है, जिसके बड़े बड़े नाखून है,
बड़ी बड़ी चट्टान जो लहरी जिसने, वही कलयुग में क्या है, महान तपस्वी है। अतुल देश भूषण धरे भक्ष्य भक्ष्य जे खाई, ते जोगी ते सिद्ध नरे पूजते कर युग माय। जो अमंगल भेष धारण करे हैं, भक्ष्य भक्ष्य जो भी खा लेते हैं, जब मर्जी खा लेते हैं। कोई गांजा पी रहा है, कोई भांग खा रहा है, कोई धतूरा खा रहा है, भगवान शंकर बन चुका है। वाह, प्रचार करने के लिए कई तो महान प्रकार के विद्वान सोमरस पान करते हुए पाए गए, मदिरा पान, तब उनकी वाणी बोलती है। इसके पहले उनकी वाणी लड़खाती है। जब मदिरा पान करते हैं तो चला बोलते हैं। जो ना खाने जो चीजें हैं वो भी खा लेते हैं। वे योगी हैं, वे सिद्ध हैं, और कलयुग में उन्हीं की पूजन हो रहा है। जे अपकारी चार दिन कर गौरव मानते ही, मन क्रम वचन लवाते ही भक्ता कल काल महो। जिनके आचरण दूसरों को उपकार है करने वाले हैं, उन्हीं को बड़ा गौरव होता है, और वे ही सम्मान के योग्य है। जो मन क्रम वचन से लगा झूठ बकवास करने वाले हैं, वे ही कलयुग में भक्ता है। नारी बेबस नर सकल गुसाई, और नाच ही नट मरकट की नाई। सूत्र जन उपदेश ही ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही खुदाना। हे गोस्वामी, सभी मनुष्य स्त्रियों के बस में हो गए हैं। हाय कैसी विडंबना है। जैसे बाजीगर बंदर की तरह उसको नचाते हैं, नाचता है वो मनुष्य। ब्राह्मणों को शूद्र उपदेश दे रहे हैं, गले में जनेऊ डालकर डाल ले रहे हैं। क्यों? कि ब्राह्मण अपने आचार से हीन हो गया है, उसको पता ही नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं किस वंश का हूं, मैं किस गोत्र का हूं, मैं कर्म क्या कर रहा हूं। क्या मुझे मांस खाना चाहिए? क्या मुझे झूठ बोलना चाहिए? क्या मुझे दूसरे के धर्म के हरण करने के लिए गंगा जी तक में बैठा हूं? हरिद्वार में देखो हजारों संत महात्मा पाखंडी पंडित बैठे हैं, जबरदस्ती टीका लगाए जा रहे हैं। कोई तैयार भी नहीं है लगवाने को, फिर भी लो। पूजा को पैसे, धनुष पूजा को रामेश्वर गए एक बार, तो बोले 21,000 रुपया लगेंगे। सबसे सस्ते में 2100 में पूजा करवाई। लास्ट में भगवान राम ने जहां पर शिवलिंग स्थापित किया है, वो जगह की ये मान मर्यादाएं हैं। किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मथुरा वृंदावन चले जाओ, ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, पंडितों का हिसाब ही नहीं है। कौन पंडित है आप समझ नहीं सकते कि कौन ऋषि है, कौन पंडित है, कौन महात्मा है, कौन धर्मात्मा है, कौन सच्चा है, कौन ज्ञानी है। मनुष्य की सूझबूझ के बाहर है, उसको समझ नहीं सकता। कितने दुनिया उपदेश दे रही है, जगह जगह मंडलियां बस गई हैं, जगह जगह संत महात्मा पैदा हो गए हैं, झुंड के झुंड। सच्चाई किसके पास है? ये तो परमात्मा श्री कृष्ण ही जान सकते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है। या वो जीवात्मा जान सकता है जो दूसरों को गुमराह कर रहा है, रास्ते से हटा रहा है। फिर हे गोस्वामी, सभी मनुष्य स्त्रियों के बस में भी हैं। स्त्री क्या है, पुरुष क्या है, इसको भी कई लोग नहीं जानते। स्त्री को स्त्री मानते हो, पुरुष को पुरुष मानते हो, लेकिन जो ब्रह्म ज्ञानी है वो स्त्री को स्त्री नहीं मानता, पुरुष को पुरुष नहीं मानता। अब स्त्री क्या है और पुरुष क्या है, इसका भी भेद सुनो। सचखंड से दो ज्ञानी परमात्मा से आर्डर लेके चले, तो यहां पर लोग भ्रमण करने जा रहे। एक का नाम अभिज्ञात था, एक का नाम ज्ञात था। दोनों दोस्त थे, दोनों दोस्त थे, आपस में मित्र थे। बड़ी सघन मित्रता थी, बड़ी लंबी तपस्या थी। भगवान के दोनों ही तपस्या और योगी थी। आकर के जो अभिज्ञात है वो ज्ञात से बोला कि ऐसा करो, मैं कुछ देर पृथ्वी भ्रमण करके मनुष्यों का हाल चाल समाचार देखूंगा, संसार है क्या, मृतलोक है क्या। जो ज्ञात है बोला नहीं, मैं तो शासन करूंगा, राज्य करूंगा। उसने शासन करना शुरू कर दिया।
और राजा का पद ले लिया। उसके बाद जो अभिज्ञात था वो संत वेश में अपना सारे संसार की क्रियाएं देख रहा है, लेकिन उन पर मोहित नहीं हो रहा है। लेकिन राजा ने कई वर्ष तक जो ज्ञात था वो अपनी विद्या को भूल गया, राजा बन करके पत्नी के मोह में पागल, स्त्री मोह में वशीभूत हो गया। क्योंकि चमड़ी, मांस, अस्थि, हड्डी, खून, ब्लड, पंच तत्व, बुद्धि, आत्मा, 9 इंद्रियां, 10 इंद्रियां, 11वां मन, ये सब चीजों को धारण किए हुए जो ज्ञात है वो सारे संसार में घूम रहा है। लेकिन इन्होंने स्त्री के वशीभूत हो गए। स्त्री क्या है? जिसमें लिखा है कि नाचे ही नट मरकर की नाई स्त्री एक माया है। माया मतलब मोहित करने वाली। जैसे भगवान ने मोहिनी रूप रखा था, भगवान शिव को भी मोहित कर दिया था, वही है माया स्त्री। स्त्री के नाक ने नक्श, आवाज, स्तंभ, नितंब को देख करके मनुष्य, बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि महात्मा भी अपना वैराग्य धर्म छोड़ देते हैं। तो धर्म और गिनती क्या है? जबकि स्त्री और पुरुष में कोई अंतर नहीं है, आत्मा एक ही है, उसके अंदर जीवात्मा एक ही है। शरीर किसी को मांस पीछे लगा दिया, किसी को मांस आगे लगा दिया। बस सिर्फ अंतर इतना है कि 9 महीना गर्भ में रखने के लिए स्त्री को दंड दिया गया है, जीवात्मा को दंड दिया गया है। जिसने कुछ घोर अधर्म या अत्याचार कर्म किए हैं उसको 9 महीना की सजा मिली है कि उसको गर्भ धारण करना पड़ेगा। जीव गर्भ में रहता है, भगवान से क्या प्रार्थना करता है कि 9 माह रहो जब गर्भ गुहा, गर्भ गुहा मतलब पेट में, गुफा में, तब ही प्रभु से यह सोह किया, प्रार्थना की, हे कृष्ण हे माधव। जीवात्मा जो पेट गर्भ में पड़ा हुआ है प्रार्थना कर रहा है, तब ही प्रभु से यह सोह किया, मैं बाहर हुआ हरि भक्त बनूं, यह कारण तो ही उबार लिया, सुछत्र कलम में भूल गए, सुछत्र कलम में भूल गए, यह कारण जीव बनो दुखिया, कवि तुलसीदास विचार कहे भज राम सिया, भज राम सिया। संसार में जब पैदा हो गया, भगवान ने जब उसकी बात मान ली, गर्भ से निकाल दिया, तो पृथ्वी पे आते ही कहां मतलब भगवान को ढूंढ रहा है, हे प्रभु आप इतने खूबसूरत सुंदर थे, यहाँ तो अंधेरा है, अंधकार है, मृत्युलोक में आ गया मैं तो, कहाँ हो आप प्रभु, हे जनार्दन, हे गोविंद, हे नारायण, आप कहाँ हो, हे श्री कृष्ण आप हो कहाँ, कहाँ रहता बोलता है। संतान जो पैदा होती है पहले कहीं बोलता है, लेकिन आपको समझ नहीं आती वो क्या बोल रहा है, भगवान को ढूंढ रहा है, भगवान नहीं मिल रहा उसको, क्योंकि यहाँ आते ही मनुष्यों ने, माँ बाप भाई बहनों ने, समाज वालों ने उसको, रुदन को अस्वीकार कर दिया और उसको अपने यहाँ का जो माया रूपी जाल उस पर फैल गया, चक्र कलम में भूल गए, मतलब यहाँ का संसारी माया देख के भगवान की बातें भूल गए, दिए गए वादे भी तोड़ दिए, यह कारण जीव बनो दुखिया। कोई भी मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक सुख को नहीं प्राप्त कर सकता जब तक कि भगवान के चरणारविंदों में असली प्रेम न कर ले। सब लोग नकली प्रेम करते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग दिन में जाते हैं मंदिरों में मत्था टेकते हैं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो नास्तिक हो, सभी आस्तिक है। लेकिन मत्था टेकने के बाद जब तक मत्था टेकता तब तक भगवान का उस पर छाया रहती है, उसके निकलने के बाद 1 फुट जमीन के लिए दोनों भाई गर्दन काट देते हैं, जमीन को बांट लेते हैं, 1 फुट के ऊपर लड़ाई झगड़ा हो जाता है पड़ोसी से, सब ज्ञान वैराग को भूल जाते हैं कि हम नासवान में संसार में आए हैं, हम तो अमरता वाली बात सोचते हैं कि हम पुष्टान पुष्ट रावण से भी ज्यादा उम्र लेके आए हैं, जबकि रावण ने मृत्यु को भी बस में कर दिया था, काल को पार्टी में अपने सिरहाने में बांध रखा था, शनिदेव महाराज को उल्टा लटका दिया था कुआ में, उनसे भी बड़ा ताकतवर हिम्मतवर समझता है कि मैं तो अखंड राज्य साम्राज्य पा लिया है, और वो लड़ाई करता है, पृथ्वी हंसती है
कि देखो तुम्हारा इस मेरे ऊपर राजा रावण जैसे महान योद्धा, महान बलि, भगवान श्री कृष्ण जैसे महान तपस्वी, ज्ञानी, वेद व्यास जैसे सारे संसार में आए और चले गए। हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, ऐसे ऐसे महावीर जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन किए हैं। सारे संसार भूमंडल को भागीरथ जी ने हिला दिया। तुरंत उठाने वाला रावण, भगवान से कोई 10 मस्तक काट कराने वाला रावण का भी आज अता पता कोई नहीं रहा। बचे न काल बली थे। इस काल ने, इस समय ने सबको खा लिया। यू विल वेस्ट टाइम, टाइम विल वेस्ट यू, टाइम इज गोल्ड। यू विल वेस्ट टाइम, तुम समय को बर्बाद कर दोगे, समय तुमको भी बर्बाद कर देगा। याद रखो, टाइम इज गोल्ड, समय सोना है। आप इसको किस तरीके से लेते हो? कई लोगों के लिए समय सोना क्या है? जल्दी से जल्दी पढ़ाई कर लो, आईजी बन जाओ, डीआईजी बन जाओ, अफसर बन जाओ, विद्या कमा लो। माता पिता वही विद्या सिखाते जिसमें बच्चा अधिक से अधिक कमाई करे, चाहे वो नेक हो, चाहे बदनामी वाली हो, चाहे धर्म की हो, अपकीर्ति की हो, अन्याय की हो, गलत आचरण की हो। लेकिन किसी की आह लगे, बद्दू वाला, उसको कोई लेना देना नहीं। सिर्फ कमाई से ही मतलब है, कमाई आनी चाहिए। वही धर्म, वही व्यवसाय, वही विद्या सिखाते हैं। तो पृथ्वी हंसती है कि तुम डोरी लगा करके नापते हो मीटर के हिसाब से, इतनी जमीन तेरी, इतनी मेरी। बोलते किसी की नहीं, मैं तो यहीं की यहीं। तुम चले जाओगे लड़ झगड़ के, मर के जाओगे, पिस जाओगे। कई बार जन्मोगे, बार बार मरोगे, बार बार जन्मोगे। क्यों? तृष्णा नहीं जाती। आशा तृष्णा ना मरी, मर गए शरीर, बार बार शरीर। तभी क्या है, वो स्त्री के लोग स्त्री समझते हैं। तो व्यास ने क्या किया? घूम फिर के आया तो क्या देखता है, जब तक जो राजा बना था ज्ञात, वो अपनी रानी के मोह में मर चुका था, क्योंकि उसका ज्ञान मेरा खत्म हो गया। योगी धर्म नष्ट हो गया। धर्म नष्ट होने के बाद तो फिर मृत्यु आती ही है। जितना देर तक धर्म रहेगा, मृत्यु नहीं आएगी। धर्म क्या है? सगा भाई से भी बढ़ के है, एक बाँ है, बाजू है धर्म। लेकिन धर्म को त्याग देने के बाद अलग मौत। कई लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं। मैं वित्त कार पूरी, करोड़ रुपया है, सब कुछ है, धन संपत्ति है, लेकिन ट्रक के नीचे बोला मारुति फंस गई, सारे मर गए। बोला पूरी ट्रेन चौपट हो गई, एक्सीडेंट हो गया ट्रेन का। बोला वो तो नदी में गिर गई, बस खाई में गिर गई। क्यों? अधर्म ज्यादा हो गया, धर्म नष्ट हो गया। यज्ञ कोई नहीं कर रहा है, दिखाने के लिए यज्ञ करते हैं, महात्माओं के पास जाते हैं, लाखों करोड़ों दान दे देते हैं। यज्ञ कोई नहीं कर रहा है। यज्ञ है क्या? सुबह हवन करो, पूजन करो, माता पिता की सेवा करो। वही माता पिता की सेवा करते हैं। माँ बाप को तो लोग समझते हैं पागल है, मूर्ख है, इनमें तो सबका काम होता है बच्चों को पढ़ाना लिखाना, इनका तो काम ही यही है। हम भी वही कर रहे हैं। हम क्या सेवा करें? एक बाप 10 बच्चों को पाल देता है, लेकिन 10 बच्चे एक बाप को नहीं पाल सकते इस कलयुग में। और बताए वो पूत, सपूत वही है जो कैसे भी रिश्ता में भी लेटा हुआ है बाप या माँ, उसको सुंदर सेज में लेटाए, हाथ से धोए, नहलाए, स्नान कराए, पूजन करे, उनके चरणारविंदों में गिर जाए। उसको कोई जरूरत नहीं है संसारिक पूजा पाठ करने की, तपस्या करने की, कोई भजन करने की, कोई साधु महात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं है। मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा। क्यों? माता पार्वती के समान है, आदि शक्ति है, पिता शंकर स्वरूप है, माँ धरती। जननी से मनुष्य, जानवी से जनार्दा, जनका पंचमेश्वर, जकार पंच दुर्लभा। लेकिन लोग मोह के वशीभूत, तो वो भी मोह के वशीभूत होकर के अपना धर्म खो बैठा था, इसलिए उसकी मौत हो गई। मृत्यु होने के बाद मनुष्य जिस चीज का आचरण करता है, जो उसके दिमाग में रहता है, जो उसके हृदय में रहता है, जो उसकी आत्मा में रहता है, जो उसकी बुद्धि में रहता है, उसी प्रकार की अनुग्रहण करता है। वो स्त्री बन गया, वो क्या राजा बना, उसके बाद क्या बन गया? स्त्री के कोल में बना तो स्त्री बन गया। इसलिए हे प्राणियों, हे मनुष्यों, कहां भाग रहे हो? किसी चीज की ममता मत करो, मोह मत करो, मत भागो धन के लिए। नाग बनोगे, तुम्हें बहुत दुख प्राप्त होगा, अनंत दुख प्राप्त होगा। तुम रोओगे, चिल्लाओगे, यमराज के सामने हाथ जोड़ोगे, कोई सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आप धन के लोभ में मरे हो। सांप बनना ही पड़ेगा, सर्प योनि प्राप्त होगी आपको, सर्प योनि। बैठे रहोगे धन पे, खजाने पे, गुंडगी मार दी, लेकिन धन तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। तो सर्प की आयु भी लंबी होती है, दीर्घायु होती है सर्प की, बहुत लंबी उम्र है। जब तक कोई मारेगा नहीं, मरोगे नहीं।
मत गधे बनो, मत कुत्ते बनो, मत राक्षस बनो, धर्म पे चलो, सत्य पे चलो। मरना ही है, धर्म में चल करके ही मरेंगे, धर्म पे चल के मत मरो, छले तंत्र के पीछे मत भागो। क्या बन गया? स्त्री बन गया। स्त्री बना, कुछ काल बीते, रात पाठ किया, ऐश्वर आनंद लिया, स्त्री भी बूढ़ी हो गई और उसका पति मर गया। पति मर गया तो सती होने के लिए चल दी, स्त्री के मोह में सती होने को चल देता है। तो सती होने को चल देता है, चूड़ियां पहन ली, बिंदी सब कुछ पूरा श्रृंगार कर लिया, सौभाग्यवती वाला श्रृंगार कर लिया, चिता लग गई। बड़े बड़े मुनीश्वर तपस्वी मनुष्य लोग देख रहे हैं, चिता लगी हुई है, सती होने जा रही है। अभिज्ञात वहां से आए, ब्रह्म ज्ञानी थे क्योंकि अपना ज्ञान लुप्त नहीं किया था, मोह के वशीभूत नहीं हुए थे। भोग भोगो, मैं ये नहीं कहता, श्री कृष्ण निर्मोह ये नहीं कहता, श्री कृष्ण की आत्मा ये नहीं कहती कि आप भोग मत भोगो। पत्नी के साथ संभोग करो, पुत्रों का पालन करो, सच्चाई का कर्म करो, धर्म करो, नीति के अनुसार आचरण करो, उसके बाद मोक्ष भी लो। अर्थात धर्मो, काम और मोक्ष सभी लो, लेकिन सच्चाई है। बेईमानी, कपट, ईर्खा, दंभ, द्वेष, निंदा, चुगली, दूसरे को दुख देके, दूसरे को तकलीफ देके, दूसरे का तिरस्कार करके, दूसरे को नीचा दिखा के, दूसरे को आत्मा को कुंठित करके, दूसरे का बददुआ ले करके आप धन कमाओ, आप गद्दी पे बैठो, आप उसका ध्यान न रखो। जैसी आपकी बॉडी है, जैसे आपका शरीर है, वैसे उसकी भी आत्मा है। मत करो ऐसा, किसी का तिरस्कार, किसी का दुख, किसी को कपट, किसी से ईर्ष्या नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट संचित। भगवान राम ने यही बोला, गंगा की तरह पवित्र बनो, तभी मेरे को पा सकते। निर्मल, कपट नहीं, छल नहीं, छिद्र नहीं, मत करो ऐसा, सब मिलेगा तुम्हें। मैं वचन देता हूं, श्री कृष्ण की आज्ञा से मैं वचन देता हूं, धर्मे अनंते व्याधि, धर्मे अनंते ग्रहा, धर्मे अनंते शत्रु, या तो धर्मा तो जा, या धर्म पे चलोगे आपको पुत्र भी मिलेगा, संतान भी मिलेगी, सुंदर पत्नी भी मिलेगी, रोजगार भी मिलेगा, नौकरी भी मिलेगी, और जो भी चाहते हो मोक्ष भी मिलेगा। लेकिन धर्म पे तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। विश्वास रखिए, आप विश्वास रखिए, वहां भक्त है, गोविंद पर विश्वास रखिए, नारायण पर विश्वास रखिए, आप धर्म पे चलिए। लेकिन नहीं चल सकते आप, क्योंकि आगे उपदेश सुनने के बाद आप भाग जाओगे और वही कलयुग आप में प्रवेश कर जाएगा। जो कलयुग का मैं वर्णन कर रहा हूं वो कलयुग आपके शरीर में समा जाएगा और आप फिर वही राहु केतु पर काम करना शुरू कर दोगे। तो क्या है, जब उसको पकड़ लिया, उसको स्त्री को हाथ लगाया, वो बोली अरे मैं तो पति बता स्त्री हूं, हे पुरुष तू मेरे को क्यों छू रहा है? अरे बोले भैया तू स्त्री नहीं है, तू तो ज्ञात है और मैं अज्ञात हूं, हम दोनों पृथ्वी पर घूमने आए थे, हम दोनों पृथ्वी पर घूमने आए थे। तुमने राज करना शुरू कर दिया, लेकिन मैंने राज करना शुरू नहीं किया, मैं संसार में घूमता रहा, ज्ञान मस्त रहा। तू स्त्री के लोक में मर गया तो तू स्त्री बना और अब पुरुष के मोह में सती होने जा रहा है। 7 जन्मों तक तेरा उसके साथ संबंध रहेगा। क्यों ऐसा कर्म कर रहा है, क्यों उसके पास जा रहा है? लेकिन उसको ज्ञान ही नहीं आ रहा है, वो तो भाग गया यहाँ छुड़ा के। जब उसने अविज्ञात ने तब क्या किया, उठाया उसको, अविज्ञात ने उसको उठाया और सिर पे हाथ रखा, तू कल्याण वस्तु, उसी वक्त तत्काल उसको ज्ञान पैदा हो जाता है। उसको बोलते हैं हम ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी था वो। तो अपनी जगह पे आ गया, वो सती होने से बच गया। और सती हो जाता तो 7 जन्मों तक वो भटकता रहता। तो अविज्ञात ज्ञान दोनों मृत्यु लोक में आकर के सब ज्ञान पैदा दे करके यहाँ पर सुख हो करके वापस कहाँ जाते हैं? सचखंड। तो हम लोग कहाँ से आए हैं? सचखंड से। हम लोग सत्यलोक से आए, हम लोग ऋषिमुनियों की संतान है, हम राक्षसों की संतान नहीं है, हम कोई कीट पतंगा नहीं है, हम कोई जानवर नहीं है, पशु पक्षी नहीं है,
हम मनुष्य हैं। 84 लाख योनि भुगतने के बाद मनुष्य के जन्म मिलता है, हम मनुष्य है, वह इनका ब्रेन है, हम देवता बन सकते हैं, हम ब्रह्म ज्ञानी बन सकते हैं, हम सचखंड कर सकते हैं। ध्रुव भी एक माँ का बेटा था, प्रहलाद भी एक माँ का बेटा था, हनुमान भी एक माँ का बेटा था, अश्वत्थामा विभीषण भी एक माँ का बेटा था। ये सब अमर हो चुके हैं। युधिष्ठिर धर्मराज भी एक माँ का बेटा था। तो माँ ने ऐसे ऐसे पुत्र पैदा करके दिए हैं जिन्होंने भारत को स्वतंत्र भी किया है, और ऐसे ऐसे ब्रह्म ज्ञानी दिए हैं जिनसे संसार चल रहा है, पृथ्वी चल रही है। नहीं तो अभी तक रसातल में डूब जाती। और अभी कलयुग में जो अत्याचार हो रहे हैं, अन्याय हो रहे हैं। गफलत में सोने वाले गफलत में सोने वाले क्यों खुद से बेखबर है, क्यों खुद से बेखबर है, क्यों खुद से बेखबर है। क्या ये तुझे पता है, क्या ये तुझे पता है, मंजिल तेरी किधर है, मंजिल तेरी किधर है, मंजिल तेरी किधर है। गफलत में सोने वाले को मनवा दुनिया में है तू आया, किस काम को मनवा दुनिया में है तू आया। तेरा जन्म को तूने ऐसे ही क्यों गवाया, तेरा जन्म को तूने ऐसे ही क्यों गवाया। फिर ये जन्म दोबारा बशर है, मिलता नहीं बशर है, मिलता नहीं बशर है। गफलत में सोने वाले पर काम कुछ तो ऐसा वो अमर तेरा फसाना, कर काम कुछ तो ऐसा वो अमर तेरा फसाना। सत्कार से हमेशा कर याद ये जमाना, सत्कार से हमेशा कर याद ये जमाना। उल्फत में जो भी गुजरे अच्छा वही सफर है, अच्छा वही सफर है। गफलत में सोने वाले खुद को खुदा से बंदे कैसे छुपाएगा तू, खुद को खुदा से बंदे कैसे छुपाएगा तू। ईश्वर कहाँ नहीं है, किस ओर जाएगा तू, ईश्वर कहाँ नहीं है, किस ओर जाएगा तू। तेरे हरे कर्म पे भगवान की नजर
भगवान की नजर है, भगवान की नजर है। गफलत में सोने वाले मुसाफिर, ये देश है दीवाना, तू है यहाँ मुसाफिर, ये देश है दीवाना, आया है तू कहाँ से, तुझको कहाँ है जाना, आया है तू कहाँ से, तुझको कहाँ है जाना, है ये जगत सराय, तेरा नहीं ये घर है, तेरा नहीं ये घर है। गफलत में सोने वाले क्यों खुद से बेखबर है, क्यों खुद से बेखबर है, क्यों खुद से बेखबर है। क्या ये तुझे पता है मंजिल तेरी किधर है, मंजिल तेरी किधर है, मंजिल तेरी किधर है। गफलत में सोने वाले हे गोसाई,